हेलो ट्रेडर्स। हमारे एक लर्निंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे इसको प्लॉट करते हैं और कैसे रिट्रेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। ये क्या है, एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग टूल्स है जिसके बारे में मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, इस टूल्स से आपको बेनिफिट ये होगा कि कोई भी प्राइस कितना, किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का प्राइस कितना तक ऊपर गया है, तो अब वहां से वो कितना नीचे तक आएगा रिट्रेसमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये चीज़ फाइंड आउट आप कर पाओगे। जैसे क्या है, ये प्राइस कितना इतना ऊपर गया है तो यहाँ से ये कितना नीचे आएगा और फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। इस रिट्रेसमेंट को काउंट करने के लिए आप इस रिट्रेसमेंट को आप कैसे पता कर पाओगे, फाइंड आउट कैसे कर पाओगे फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। जो रिट्रेसमेंट होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छा आ जाएगा। देखिए क्या है, ये फिबोनाची जो है ना फ्रेंड्स, ये फिब रिट्रेसमेंट है। ये क्या है, एक ये पूरे होल नेचर में काम करता है, ठीक है। ये किसी भी मोशन वाली चीज़ में कभी भी ये रिट्रेसमेंट को काउंट करता है, ठीक है। तो इसका यूज शेयर मार्केट में भी किया जाता है। इसका काम क्या होता है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई क्या है, प्राइस कोई यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस जब ऊपर गया तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिला, ठीक है, आपने एंट्री नहीं ले पाया। तो प्राइस जब ऊपर चला गया है, फिर से ये प्राइस एक बार नीचे आता है, ठीक है। तो आपको प्राइस नीचे आके फिर से प्राइस ऊपर जाता है, तो ये कहाँ तक ये आएगा, ठीक है, वो आपको एक और दूसरा एक मौका देता है एंट्री लेने के लिए। तो इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसी पॉइंट को बोलते हैं फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या कोई प्राइस क्या है, गिरा है, ठीक है, यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाया, ठीक ना। तो ये प्राइस फिर से जब यहाँ से पुल बैक एक लेगा, ठीक है, रिट्रेसमेंट करेगा, तो आपको कहाँ तक ये जाएगा इसी चीज़ को पता करना है, ठीक है। तो फिर से आपको दोबारा यहाँ पर एक एंट्री का मौका मिलता है, फिर से ये प्राइस क्या है, नीचे गिरती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको कैसे फाइंड कर पाओगे, ये आपको फिब रिट्रेसमेंट बताता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करता है, आपको बताता है। तो इसी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे फ्रेंड्स, जब आपकी एंट्री छूट जाती है तो दूसरी एंट्री कैसे ले ली है, ठीक है, और आप कैसे इसको फाइंड करोगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, क्या आपको, हमें नहीं लगता है कि आपको फिब रिट्रेसमेंट की खोज कैसे हुई, कौन इसके खोज करता है, इन सब की चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अब सीधे सीधे जो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जो अपना क्या होता है रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, फिब रिट्रेसमेंट में बहुत सारे ट्रेडर मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें इसके बारे में बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मैं यूज करता हूँ और जो मैं सीखा हूँ वही चीज़ पैड कोर्सेस में, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, फिब रिट्रेसमेंट में दो रेशियो होता है, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट में क्या होता है, दो रेशियो होता है, ठीक है। इन दोनों रेशियो को बोलते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, गोल्डन रेशियो, ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है। ये लेवल्स क्या है, ये दोनों लेवल्स हैं। पहला लेवल है 0.5 का, ठीक है, और दूसरा लेवल है आपका, और दूसरा लेवल फ्रेंड्स है आपका 0.618 का, ठीक है। ये जो दो लेवल है, यहाँ पर कुछ कुछ लोग बताते हैं, यहाँ पर एक लेवल और बताते हैं 3 पॉइंट ऐसे 0.3 समथिंग अराउंड कुछ है, ठीक है। एक लेवल इसके बारे में भी बताते हैं फ्रेंड, लेकिन हम उस लेवल के बारे में काउंट नहीं चर्चा करें, क्योंकि वो लेवल क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा फेक देता है, ठीक है। आपको फेक रिट्रेसमेंट के बारे में बताता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मैं आपको गोल्डन रेशियो बता रहा हूँ, ये आपको एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट के बारे में बताता है, या एग्जैक्ट ट्रेंड चेंज के बारे में बताता है। या तो इसी रेशियो से वो प्राइस क्या होगा, वापस क्या है रिट्रेसमेंट करके, जैसे प्राइस मान लो यहाँ से फ्रेंड्स ऊपर गया है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाया, ठीक है। अब प्राइस जो यहाँ से ये पुल बैक जब ले रहा है,
तो ये कहाँ तक का पुल बैक लेगा, ठीक है, तो यहाँ से ये प्राइस ऊपर चला जाएगा फिर से, ठीक है। या तो ये यहीं से प्राइस क्या है थोड़ा सा टाइम बिता के फिर से ये प्राइस नीचे चला आएगा। तो ये आपको कब पता चलेगा कि ये यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके प्राइस ऊपर जाएगा या तो ये प्राइस नीचे गिरेगा, ये रेशियो आपको बताएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये रेशियो बताएगा। तो इन रेशियो के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा दो गोल्डन रेशियो, एक 0.5 का लेवल और 0.618 का लेवल, ठीक है। ये लेवल आप क्या कर लीजिएगा, दोनों याद कर लीजिएगा। अगर इन लेवल से फ्रेंड्स 0.5 और 0.618 के लेवल से अगर रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको मैं एक बताता हूँ, जैसे सपोज दैट यहाँ से क्या है प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ से क्या है प्राइस ऊपर गया, ओके। अब प्राइस यहाँ से क्या फ्रेंड्स ऊपर गया है, ओके। अब यहाँ से क्या है प्राइस ये पुल बैक लिया है, ठीक है, ये पुल बैक लिया है। अब ये प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये प्राइस क्या है पुल बैक यहाँ से लिया है, तो ये क्या है इसके लेवल्स हैं, ठीक है, ये इसके लेवल्स हैं, ये इसके लेवल से ये प्राइस किस लेवल से क्या है पुल बैक लेगा, ठीक है, ये प्राइस किस लेवल से क्या होगा पुल बैक लेगा, ठीक है। ये चीज़ क्या होगा आपको पता चलेगा फ्रेंड्स, ये पुल बैक लेके ये किस लेवल से वापस जाएगा। तो ये दोनों लेवल को आप याद कर लीजिएगा, 0.5 और 0.618 का लेवल, इन्हीं लेवल से क्या होगा ये प्राइस रिट्रेसमेंट करके वापस जाता है। वो कैसे जाएगा अभी हम आपको बताते हैं। आपको फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, आपको मैं बताता हूँ टूल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक टूल्स दिखेगा, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर या आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करोगे तो आपको ऐसा एक टूल्स दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ऐसा आपको एक टूल्स दिखेगा। इस टूल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना आपको, तो इस टूल्स पर क्लिक करोगे तो आपको ऊपर सबसे पहला टूल्स यहाँ पर दिख जाएगा फिबोनाकी, ठीक है। फिबोनाकी नाम का से यहाँ से क्या है ये सारे फिबोनाकी टूल्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपको सबसे पहला फिब रिट्रेसमेंट टूल्स दिख जाएगा। फिब रिट्रेसमेंट आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे फिब रिट्रेसमेंट पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये टूल्स आ जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसको प्लॉट कैसे करना है इसके बारे में हम आपको क्या करते हैं बताते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा बता दे हैं आपको कैसे इसको प्लॉट करना है। देखिए अगर फ्रेंड्स प्राइज को अगर प्राइज कोई ऊपर गया है, ठीक है, जैसे यहाँ से प्राइज क्या है ऊपर गया हुआ है, ओके, ठीक है। अब ये प्राइज कहाँ तक ये नीचे वापस आएगा, ठीक है, ये प्राइज कहाँ तक नीचे वापस आएगा इस चीज़ को हमको क्या करना है पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्राइज को इसको क्या करेंगे नीचे से लेके, ठीक है, इसको इस टूल्स को क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस टूल्स को क्या करेंगे उस टूल्स को हम इसी लो से जो हमारा लो पॉइंट है वहाँ से लेके, ठीक है, इस वहाँ से लेके इस हाई तक का क्या करेंगे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। मार्क करके क्या करेंगे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप प्लॉट कर देंगे तो ये वापस क्या होगा रिट्रेसमेंट करने आएगा, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट करने आएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है आप लोगों को ये जो आप प्लॉट किए हैं फिर रिट्रेसमेंट हाई और लो तक, ठीक है, उस स्विंग का हाई और लो आप क्या करोगे मार्क करके इससे प्लॉट करोगे। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे रेशियो आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रेशियो आते हैं यहाँ पर 1, 7, 0.618, 0.5, ठीक है, 0.3 ऐसे करके 0.2 और 0 करके ऐसे सारा रेशियो क्या है आता रहेगा, ठीक है। तो ये जब भी फ्रेंड्स ये वापस आएगा ना 0.5 और 0.6 के बीच से, अगर जब ये रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके वापस निकलेगा ऊपर के साइड में बता रहा हूँ, ठीक है, ये वापस रिट्रेसमेंट के जब ऊपर साइड का निकलेगा जैसे लेवल को ब्रेक करेगा 0.5 के, तो ये प्राइस क्या आएगा ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसको ऐसे प्लॉट करना है। अगर आप सपोज दैट मान लो कि प्राइस देखोगे ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हुआ है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या है प्राइस गिरा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे ऊपर से लेके क्या है नीचे की तरफ क्या करोगे फिब रिट्रेसमेंट को प्लॉट करोगे, ठीक है। तो ये प्राइस फिर से या ये क्या है जब प्लॉट करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रेशियो आ जाते हैं, ठीक है, जो आपका रेशियो यहाँ पर रहता है। और ये क्या है कहाँ तक जाएगा ये रिट्रेसमेंट करने, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा रिट्रेसमेंट करने। तो आपको ये पता चलेगा जैसे ये गया रिट्रेसमेंट करने और रिट्रेसमेंट करके 0.6 और 0.5 के लेवल से फिर से ये रिजेक्शन लेगा तो आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, ठीक है, और ये प्राइस फिर से गिरता है।
तो आपको इस तरह से प्लॉट करना है। अब सिंपल सा आपको मैं बात अब ये नहीं समझ में आया तो सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपको अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो फिब रिट्रेसमेंट को नीचे से लेके ऊपर के तरफ खींचेंगे, ठीक है, ऊपर के तरफ। और अगर आपको डाउन ट्रेंड के लिए मतलब मार्केट नीचे गिर रही है तो आपको रिट्रेसमेंट चेक करना है तो ऊपर से लेके नीचे की तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको प्लॉट करना है। अभी समझ में आ गया फ्रेंड्स? फिर से बताता हूँ। देखिए, जब प्राइस क्या है नीचे से अगर हमको देखेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ हमको चेक करना है रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ, तो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं, खींचते हैं। अगर प्राइस गिर रहा है तो हमको नीचे के तरफ का रिट्रेसमेंट चेक करना है तो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। ये चीज़ आप याद कर लेना, ठीक। अब आपको एक रिट्रेसमेंट के बारे में हम चार्ट पर दिखाते हैं। ये देखोगे कल के दिन का मार्केट है 23 अगस्त 2024 का ये मार्केट है, क्या है, चला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, हमको रिट्रेसमेंट क्या करना है, चेक करना है ऊपर साइड में। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई है। और ओपन होने के साथ क्या है, ये प्राइस क्या है, सीधे नीचे आ गया है, ठीक है, सीधे नीचे गिरा है, ठीक है। तो नीचे गिरने के बाद क्या है, प्राइस सीधे ये ऊपर आया, ठीक, ऊपर आने के बाद फिर प्राइस नीचे फिर ऊपर। अब हमको क्या करना फ्रेंड्स, आप देखोगे मैं थोड़ा करता हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पर यहाँ से जो ये प्राइस ऊपर गिर गया है ना, ऊपर जो ये प्राइस गया है, अब ये ऊपर तक प्राइस गया है तो ये कितना पुल बैक लेगा, ठीक है। ये हमको कैसे पता चलेगा कहाँ तक पुल बैक लेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा अपने फीब रिट्रेसमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो टूल्स हमारा है इस पर क्लिक करेंगे और फीब रिट्रेसमेंट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे। और यहाँ पर देखोगे इसका सबसे लो पॉइंट क्या है इस स्विंग का, यहाँ पर, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर की तरफ करेंगे तो नीचे से क्या करेंगे, ऊपर तक हम जाएंगे, ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ से लेके क्या करेंगे, हम इस रिट्रेसमेंट को क्या करेंगे, अपना जो हाई पॉइंट है वहाँ तक क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है। हाई पॉइंट ले लेते हैं, इसका हाई पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ लो पॉइंट और हाई पॉइंट। देखिए, ये जो पॉइंट है लो पॉइंट है, यहाँ से हम क्या किए, खींचना स्टार्ट किए, ठीक है। और कहाँ तक गए हैं, अपने हाई पॉइंट तक। इसका हाई पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। मतलब एक रैली आई हुई है ऊपर के साइड में यहाँ पर, ठीक ना। तो अब ये प्राइस मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये अगली कैंडल गिर रहा है, यहाँ पर देखोगे मतलब यहाँ तक प्राइस गया है, देखोगे यहाँ से प्राइस क्या ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से प्राइस ये फिर से नीचे गिर रहा है। तो ये प्राइस कहाँ तक नीचे गिरेगा और हमको दोबारा एंट्री मिलेगा। जैसे आप मान लो यहाँ पर, मान लो ये प्राइस यहाँ से गिर के आया है और आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाया, ठीक ना। तो यहाँ पर जब एंट्री नहीं ले पाया तो ये प्राइस ऊपर चला गया। अब फिर से एक बार पुल बैक जो दिखाएगा तो आप यहाँ पर कैसे एंट्री लोगे, फिर से एक आप क्या करोगे, आप ट्रेंड साइड का आपको एक मूव मिलेगा। ये कैसे करोगे, तो इसको कैसे पता करोगे, इसके बारे में बताया मैं। तो अभी टूल्स को प्लॉट कर लिए। अब प्लॉट करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से चार्ट को, ठीक ना। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक ना फ्रेंड्स। देखिए, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो हमारा लेवल है ना, यहाँ पर ये क्या है, 1 लेवल है, ठीक है, 1, ठीक है। और ये क्या है, 0.786 का लेवल है, यहाँ पर 0.618 का लेवल है, यहाँ पर 0.5 का लेवल है और 0.32 का लेवल है और 0.236 का लेवल है और ये 0 का लेवल है, ठीक है। ये क्या है, हमारा लेवल सभी हैं। और गोल्डन रेशियो किसको कहते हैं फ्रेंड्स, आपको मैं बताया था कि ये 0.5 और 0.618 का जो लेवल है ये गोल्डन रेशियो है, ठीक है। यही हमारा रेशियो डिसाइड करता है कि मार्केट क्या है, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है ये सही है या ये गलत है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक ना। ये डिसाइड करता है दोनों रेशियो। तो देखिए, ये जो लाइन है आपको यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये 0.618 लेवल का लाइन है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का है आप ये लाइन दिख रहे हो, ये 0.5 का लेवल का लाइन है, ठीक है। 0.5 यहाँ पर जो है, ठीक है, ये इसकी लाइन है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब फ्रेंड्स, प्राइस हम यहाँ से ऊपर की तरफ शूट किया है, ठीक है। अब हम ये प्राइस क्या है, कहाँ तक वापस ये गिरेगी, ठीक ना। इस चीज़ को हमको क्या करना, फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करोगे, अब भी हम आपको बताए थे
कि जब भी प्राइस आएगी कब किसके बीच में 0.5 और 0.618 के बीच में जब भी प्राइस आएगी तो अगर उस प्राइस से क्या होगा ये रिजेक्शन लेगा, उस प्राइस से क्या होगा ये रिजेक्शन लेगा वापिस, ठीक है। और रिजेक्शन लेके क्या प्राइस फिर ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारी क्या हो जाएगी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या होगी एंट्री होगी और हमारा टारगेट क्या होगा इसके ऊपर का टारगेट होगा, मतलब जो हमारा जहाँ से प्राइस गिर के आया रहेगा, जहाँ से हमारा रिट्रेसमेंट, जहाँ से प्राइस हमारा घूमा रहेगा उसके ऊपर क्या होगा टारगेट होगा, ठीक। इस तरह से रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। अगर फ्रेंड्स क्या हो जाता तो आप क्या करते, जैसे मान लो ये प्राइस ऊपर गया है, ठीक। अब यहाँ से ये प्राइस गिर के आया तो आप देखोगे ये 0.5 के लेवल को क्या किया है ब्रेक किया है, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद 0.6 के लेवल के पास आया और यहीं से क्या है प्राइस रिजेक्शन ली है और रिजेक्शन लेके फिर से 0.5 के ऊपर क्या की है क्लोज कर दी है, ठीक है। तो जैसे 0.5 के लेवल के ऊपर क्या है निकलेगी क्लोज करेगी तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। और आपका होगा उसी के नीचे जो स्विंग होता है वहाँ पर एसएल होता है आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। और आपका जो टारगेट होता है जो स्विंग पॉइंट होता है उससे ऊपर का क्या होता है एक नया हाई के लिए टारगेट होता है। तो इस तरह से ऊपर के साइड का हम लोग क्या करते हैं रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। अगर मान लो फ्रेंड्स ये 0.5 और 0.6 के लेवल से क्या है ये प्राइस रिजेक्शन नहीं लेता, ठीक है। ये प्राइस क्या होता है 0.5 के लेवल को और 0.6 के लेवल को दोनों को ब्रेक करके ये 0.7 के लेवल के पास आता है या 0.1 के लेवल के पास आता है। ये ऐसे ही प्राइस गिरते हुए यहाँ आता या और नीचे आ जाता तो ये रिट्रेसमेंट जो होता है ये गलत हो जाता। हम क्या करते कॉल साइड अप साइड के लिए मार्केट में ट्रेड नहीं पोजीशंस बनाते, ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये ट्रेंड क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको बहुत अच्छे से फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, उम्मीद है इतना आसान भाषा में आपको मैं समझाया हूँ, ठीक है। अभी फ्रेंड्स दूसरा मैं आपको बताता हूँ एक डाउन ट्रेंड के लिए, सपोज दैट इसी चार्ट पे मैं यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड के लिए अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करोगे, तो हमारे पास देखोगे फ्रेंड्स इसी चार्ट पर क्या है यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, ठीक है। और यहाँ तक का क्या है एक लो लगाई है, ठीक ना। तो हमको इसको डाउन ट्रेंड के लिए चेक करना है, ठीक है, कि मार्केट क्या प्राइस गिरा है, ठीक है। अब गिरने के बाद ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट लेगा और लेने के बाद फिर से ये प्राइस गिरना चाहिए। तो उस सेम सिनेरियो देखोगे ये प्राइस यहाँ से सुबह मार्केट ओपन हुई गिरी है, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ से हो कि इसको गिरना चाहिए लेकिन प्राइस ये रिट्रेसमेंट होकर गिरी नहीं है ऊपर चली गई है, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में अभी मैं आपको बताया हूँ, फिर आपको मैं डाउन ट्रेंड्स के लिए आपको दिखाता हूँ करके। ये लीजिए हम क्या करेंगे फिब रिट्रेसमेंट पर टूल्स पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको जैसे पहले ही बताया हूँ कि फिब रिट्रेसमेंट अगर डाउन ट्रेंड के लिए नीचे के लिए अगर चेक करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे तो हमारा हाई पॉइंट जो है ये क्या है, हाई पॉइंट पर हम क्या करेंगे टच करेंगे, ओके। हाँ ठीक है, ये हाई पॉइंट हमारा टच हुआ, ठीक है। अब इस हाई पॉइंट से हम क्या करेंगे इसको खींचेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हाई पॉइंट से नीचे की तरफ क्या करेंगे खींच के लाएंगे और कहाँ तक खींच के लाएंगे जो हमारा सबसे लो पॉइंट है वहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया इतने लो पॉइंट पे इसको प्लॉट कर दिया, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको अब गोल्डन रेशियो क्या है, अब यहाँ जीरो का लेवल जो है ये नीचे साइड में दिखेगा। अब ये गोल्डन रेशियो जो है ये चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले नीचे से ऊपर खींचे थे तो ये प्राइस ये रेशियो ऊपर की तरफ था, अब ऊपर से नीचे के तरफ खींचे हैं तो ये प्राइस रेशियो क्या है नीचे आ चुका है, ठीक है, ओके ना। अब देखिए अब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक प्राइस गिरा है, ठीक है। अब ये कहाँ तक से रिट्रेसमेंट लेके प्राइस कहाँ तक जाएगा, मतलब कहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर से ये प्राइस गिरना चाहिए, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे पता करेंगे। तो अभी तक मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या है आ चुका है और एक अगली ग्रीन कैंडल बन रही है, एक और अगली ग्रीन कैंडल बन रही है। आपने दो यहाँ तक क्या है मार्केट को सीन किया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक मार्केट में हो गया है, ये यहाँ तक क्या अगली दो कैंडल तक मार्केट हो गया है। तो अब ये रिट्रेसमेंट करने जा रहा है तो ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है, तो वो सही रहेगा, वहीं से क्या है प्राइस रिजेक्शन लेनी चाहिए, वहाँ से रिजेक्शन लेके क्या है नीचे आनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को हम फाइंड करेंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स ये जब प्राइस नीचे आया तो अब ये जाएगा 0.5 और 0.6 के लेवल में। तो देखेंगे जैसे 0.5 के लेवल के ऊपर क्या किया ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया है, ठीक है, क्या किया है क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो जब ये क्लोज कर देगा फ्रेंड्स ना 0.5 और 0.6 के लेवल में ये सस्टेन हो जाएगा ना, तो फिर ये सिंपल सा बात है कि ये ट्रेंड जो है चेंज हो गया है। क्योंकि देखो कि प्राइस इसको यहीं से आना था घूम के, अगर ये प्राइस गया है ना
तो ये 0.6 के लेवल पर गया है और 0.5 के लेवल को क्लोज किया और 0.6 के लेवल से यहीं से टच करके वापस आना था इसको, लेकिन ये क्या कर रहा है, टच करके वापस नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर क्लोज कर रहा है यहाँ पर। और क्लोज करने के बाद क्या है, ये सीधे सीधे जा रहा है 0.7 के लेवल के पास, क्या कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये फ्रेंड्स यहीं पर इसी को टच करके यहीं से रेड कैंडल क्या होती, अगर आ गई होती, सीधे गई टच करके एक दो कैंडल रेड कैंडल करके आ गई होती, तो फिर ये रिट्रेसमेंट हम क्या करते, काउंट करते। लेकिन ये क्या कर रही है, वहाँ पर जाके 0.5 और 0.6 के बीच में सस्टेन हो रही है, क्लोज कर रही है। ठीक है, हमको क्या, ये यहाँ जा रही है तो यहीं से रिजेक्शन लेके आना चाहिए इसको, ना कि यहाँ पर सस्टेन हो कि इसमें क्लोज करना चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए, इसी के लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आना चाहिए। तो ये क्या कि ऐसा नहीं की फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये ट्रेंड क्या है, गलत है। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाउन ट्रेंड साइड का ये वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड कब लेते, ये प्राइस नीचे आया, ये 0.5 को टच किया और यहीं से रिजेक्शन ले लिया होता, या 0.6 को टच किया यहीं से रिजेक्शन ले लिया होता। ठीक है, अगर ये रिजेक्शन लेने के बाद क्या है, यहाँ पर टाइम ये नहीं बिताता, सस्टेन नहीं होता, उसके बीच में क्लोजिंग नहीं करता। ठीक है, सीधा इसको यहाँ से गिरना रहता है, निकलना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट करना। ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। ठीक है, रिट्रेसमेंट को चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे मूव के रिट्रेसमेंट को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या है, एक बड़े मूव के रिट्रेसमेंट को चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, और तो फिर आप उससे क्या करेंगे, उससे काउंट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे उन चीज़ को। फीवर रिट्रेसमेंट क्या क्या है फ्रेंड्स, आपको ये क्या है, आप जब मॉर्निंग टाइम में आप प्लॉट करोगे, जैसे मॉर्निंग के टाइम में ट्रेड, जब मॉर्निंग के टाइम में क्या होगा, ट्रेड होगा। ठीक है, तो दोनों साइड को आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या हाई है और यहाँ पर एक लो स्विंग है। ठीक है, एक हाई है एक लो स्विंग है यहाँ पर। ठीक है, एक हाई है और एक लो स्विंग है। मान लो आप सुबह जग के आए तो आपको यहाँ तक मार्केट चल चुकी थी, तो अब आपको इसका ट्रेंड के बारे में चेक करना है, तो आप कैसे फाइंड कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से नीचे साइड में चेक करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ टूल्स प्लॉट करोगे। ठीक है, और ऊपर साइड चेक करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ टूल्स को क्या करोगे, प्लॉट करोगे। ठीक है, और जिस 0.5 और 0.6 के लेवल से जहाँ से रिजेक्शन लेगा या उसका ब्रेकआउट आएगा तो उस साइड का रिजेक्शन लेगा। ठीक है, तो हमारा रिट्रेसमेंट सही है। अगर रिजेक्शन नहीं लेगा, वहाँ पर सस्टेन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रिट्रेसमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं मंडे को मार्केट ओपन होगा, फिर रिट्रेसमेंट के बारे में आपको मैं लाइव उसको कैप्चर करके उसके मूवमेंट को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को क्या कीजिएगा, आप सेव कर लीजिएगा और आपको लाइक करना, आपको पसंद आएगा वीडियो तो, समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पर आपको हर चीज़ क्या है, फ्री में सीखने के लिए मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, आपको बेसिक टू एडवांस जितना चीज़ है ना, आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा फ्रेंड्स। कुछ भी पैड कोर्सेस या पैसा देने की, किसी कोर्स खरीदने की भी मैं ज़रूरत नहीं बोलता हूँ, ऐसा है। आप स्टॉक मार्केट को ना फ्रेंड्स 15 से 20 दिन में आप क्या करेंगे, 15 से 20 दिन में सीख जाएंगे सारे टेक्निकल चीज़, जो सारे टेक्निकल जो होते हैं सीख जाएंगे। लेकिन आप सीखने के बाद पैसा नहीं बना पाएंगे। उसका सिंपल सा रूल्स होता है, पैसा बनाने के लिए आपको कम से कम साल भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 ईयर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब 1 ईयर का आपका प्रैक्टिस आ जाएगा, उस एक्सपीरियंस का आप पैसा कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उस टाइम सारी चीज़ सीखने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट अभी क्या है, मार्केट क्या करने वाली है। ठीक है, मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है, तो आप ट्रेड का मोमेंट को कैप्चर कर लेते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा हो रहा है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और मंडे को मॉर्निंग लाइव सेशन में आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स, और आपको चीज़ें सब कुछ बताने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।